Assalamu alaikum 7th class, hope you are all fine. Okay 7th class, today we will start our new topic, that is the exports, Pakistan Big 5. In previous classes we have learnt about the what are import, what are exports, balance of payment, trade deficit, trade surplus, what is euro, what are the major manufacturing exports goods of Pakistan. Today we will learn about the exports, Pakistan's big 5. पाकिस्तान की जो 5 मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी है, लेट्स सी. ओके, द फर्स्ट वन इज़ कॉटन. कॉटन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेजर एक्सपोर्ट है. पाकिस्तान इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन. पाकिस्तान दुनिया में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कॉटन को प्रोड्यूस करता है, आफ्टर द यूएसए, चाइना एंड इंडिया. यूएसए फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पे है. कॉटन इज़ एक्सपोर्टेड इन 5 फॉर्म्स. कॉटन किन किन फॉर्म में एक्सपोर्ट की जाती है? क्लॉथ, यॉर्न, थ्रेड, रॉ कॉटन एंड वेस्ट. ये सारी चीज़ें एज अ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट यूज़ की जाती हैं, एज अ एक्सपोर्ट भेजी जाती हैं दूसरे मुल्कों में एज अ रॉ मटेरियल. कॉटन रॉ मटेरियल यूज़ होता है. कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है, कॉटन से धागा बना के आगे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. जो कॉटन का वेस्ट मटेरियल है उसको आगे एक्सपोर्ट किया जाता है. ये सारी चीज़ें या रॉ कॉटन एक्सपोर्ट की जाती है. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ रायन. What is the rayon? Look at this. Rather surprisingly, the second largest export item is rayon, or as it is be called artificial silk. Artificial silk होता है. ठीक है. जो ओरिजिनल सिल्क होता है वो प्रॉपर उसके लिए ट्रीज ग्रो किए जाते हैं और उनके ऊपर जो सिल्क वॉर्म है जिसको रेशम का कीड़ा कहा जाता है उसको पाला जाता है, और वो रेशम का कीड़ा जो खालिस रेशम है वो बनाता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव है तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. तो उसके बजाय जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है जिसको रायन कहा जाता है, और पाकिस्तान उसका मेजर एक्सपोर्टर है, मतलब पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करता है. आर्टिफिशियल सिल्क कैसे बनाया जाता है, लेट्स सी. बिकॉज इट हैज़ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल सिल्क बट इज़ मच चीपर. इसमें जो रियल सिल्क है उसकी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल सिल्क है, रियल सिल्क है, उससे थोड़ा कम चीपर है. The process of making artificial silk was invented in about 1900. जो इसको बनाने का प्रोसेस था या जो इन्वेंट किया गया था, प्रोसेस था, वो 1900 में स्टार्ट किया गया था. वुड चिप्स, लकड़ी की छाल को कहते हैं वुड चिप्स. यूजुअली पाइन दरख्त का नाम है. ठीक है. और समटाइम्स कॉटन सीड्स आर डिजॉल्व इन अ बाथ ऑफ पावरफुल केमिकल. पाइन की जो दरख्त पाइन है उसकी छाल को या कॉटन सीड्स को कहा जाता है पावरफुल केमिकल्स में उनको डुबोया जाता है. ये देखिए नीचे पिक्चर्स में उन्होंने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. नाउ लुक एट द पिक्चर. सॉफ्टवुड ट्रीज आर चिप्ड फाइनली. इनको प्रॉपर चॉप किया जाता है. देखें इसमें चॉप कर रहे हैं, फिर उसको किस में डाल रहे हैं. द चिप्स आर डिजॉल्व इन स्पेशल केमिकल्स बिकम अ थिक लिक्विड. उसके बाद चिप्स को किस में डाला है? स्पेशल केमिकल में, ताकि ये एक थिक लिक्विड बन जाए, गाढ़ा सा इसका लिक्विड बन जाए. थर्ड वन में क्या किया है? द सोल्यूशन इज फोर्स थ्रू अ नोजल फ्रॉम विच इट इमर्जेस एज अ थिन थ्रेड. उसके बाद जो सोल्यूशन बना है, जो उसका मिक्सचर बना है, उसको ये जो देखें आप यहाँ पे नोज़ल बनी हुई है, वो एक बहुत बहुत बारीक सी नोज़ल है, वहाँ से गुजारा जा रहा है एज अ थिन थ्रेड, मतलब एक बहुत पतले धागे की सूरत में. देखें नीचे से धागे की सूरत में गुजारा जा रहा है. और ये किस में से गुजारा जा रहा है? दिस थ्रेड इज हार्डन्ड बाय पासिंग इट थ्रू अ टैंक ऑफ केमिकल. इट emerges एज अ फाइन थ्रेड, रॉयन और आर्टिफिशियल सिल्क. इस जो क्या कहना चाहिए इसको, ये टब है या टैंक ऑफ केमिकल्स है, उसमें से थ्रेड को गुजारा जाता है, तो ये आर्टिफिशियल सिल्क या रॉयन बन जाता है. ठीक है. टाइनी नोजल्स. अच्छा, उसके बाद जब ये बन जाता है, इसके बाद इसको सुखाया जाता है. देन इट इज़ ड्राइड एंड यूज्ड एज एनी अदर फाइबर. और किसी भी और फाइबर की तरह इसको यूज़ किया जाता है. आर्टिफिशियल सिल्क इज़ यूज फॉर क्लॉथिंग, अपहोल्स्ट्री एंड स्पेशली इन द मेकिंग ऑफ टायर्स फॉर व्हीकल्स के टायर्स बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक फ़ाइबर बन जाता है. ठीक है. तो इसको आगे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, मतलब जिसमें फ़ाइबर यूज़ होता हो, इसको यूटिलाइज़ किया जाता है. ठीक है. The third piece is rice. As all of you known that Pakistan is a major exporter of the rice. पाकिस्तान में राइस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, और पाकिस्तान की जो राइस की क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के बासमती राइस की क्वालिटी. Rice is Pakistan's second largest grain crop at nearly 55 lakh tons a year, about a quarter that amount of wheat.
Pakistan is fortunate is growing excellent basmati rice which is highly sought after all over the world and sell at 3 or 4 times the price of ordinary rice. जो आम चावल होता है उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा महंगा बेचा जाता है बासमती राइस क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है. In 2007, over 6 lakh ton of basmati rice and almost 2 million tons of other types were exported. 2007 में 6 लाख टन बासमती राइस को एक्सपोर्ट किया गया था और 2 मिलियंस जो है वो अदर टाइप ऑफ बासमती राइस को अदर टाइप्स ऑफ राइस को एक्सपोर्ट किया गया था. अब यहाँ पे आप पिक्चर देखें, पिक्चर शोइंग हाउ राइस इज हस्क, हाउ राइस हस्क इज रिमूव इन फैक्ट्री देन इज डन ऑन अ लार्ज स्केल. राइस हस्क कहते हैं, आपने देखा होगा चावलों को साफ़ करते हुए चावलों के ऊपर एक हल्का सा बारीक सा छिलका होता है ब्राउन से कलर का, ठीक है. तो उसको जो है वो उतारा जाता है थ्रू थ्रेशर्स मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू उसके छिलके को उतारा जाता है, ठीक है. तो ये इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पर इसको उतारा जा रहा है. उसके बाद जो फोर्थ वन पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट है डैट इज़ अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स खेलों का सामान. पाकिस्तान फोर्थ लार्जर एक्सपोर्ट आइटम जो है वो स्पोर्ट्स को एक्सपोर्ट करता है. देर इज़ अ प्लेंटी सप्लाई ऑफ लेदर फॉर बॉल्स एंड ट्रीज सच एज विलो एंड एश प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर बैट, स्टम्प, हॉकी स्टिक्स, रॉकेट्स फॉर स्क्वाश एंड टेनिस. जो लेदर है और ट्रीज़ हैं सच एज विलो और एश ट्रीज़ जो हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, बैट्स बनाने के लिए, हॉकी स्टिक्स बनाने के लिए, रैकेट्स बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. दीज गुड्स आर द हाई क्वालिटी एंड बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिलेटिवली चीप बिकॉज लेबर कॉस्ट आर लो. पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीम्स आर अमंग द वर्ल्ड बेस्ट स्पेशली इन क्रिकेट, हॉकी एंड स्क्वाश. पाकिस्तान में जितना भी खेलों का सामान बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है और पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्टर है और पाकिस्तान का जो खेलों का सामान है वो पूरी दुनिया में खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द फिफ्थ वन इज़ कार्पेट्स. As we saw earlier, the hardy wool from the tough sheep and goats of hilly region is ideally suitable for making carpets. Some carpets are made in factories, but the best are handmade in people's homes. All of the family can take part, and quite young children, 6 to 12, with their nimble fingers. Nimble कहते हैं नाजुक उंगलियां, ठीक है. बच्चों की छोटी छोटी नाजुक उंगलियां होती हैं ना, उनको कहा जाता है निम्बल फिंगर्स. और ऑफन बेटर वेवर्स देन अडल्ट एज दे कैन मेक मोर नॉट्स टू स्क्वायर सेंटीमीटर. द मोर नॉट्स द हार्डर वेयरिंग द carpets are, their prices is higher, but the child labor is strongly opposed internationally as children health should be protected and they should be given proper education. Finer, more expensive carpets are made using a mixture of softer wool and silk. हमने जब एग्रीकल्चर एंड मेन क्रॉप्स वाला चैप्टर अपना कंप्लीट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था शीप्स के बारे में कि शीप के ऊपर से जो उनकी ऊन उतारी जाती है उसको कारपेट मेकिंग में यूज़ किया जाता है. तो उस कारपेट मेकिंग जो हैंडमेड कारपेट्स फैक्ट्रीज में भी कारपेट को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो हैंडमेड कारपेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनते हैं और ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि छोटे बच्चों को मतलब 6 to 12 के एज के बच्चों को हैंडमेड कारपेट्स बनाने में के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि उनकी फिंगर्स होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं उनकी फिंगर्स और इसलिए उनको यूज़ किया जाता है. अब लेकिन चाइल्ड लेबर जो है वो पाकिस्तान में या इंटरनेशनली बैन है. बच्चों से 15 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना कानूनी तौर पे जुर्म है. लेकिन जो कारपेट्स हैं ये बहुत हायर प्राइस पे सेल होते हैं. तो पाकिस्तान जो मेजर एक्सपोर्टर है वो कारपेट्स का है, ठीक है. ये आज हमने से सारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स पढ़ी हैं और इसी का लॉन्ग क्वेश्चन होगा राइट द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान. आपने इसमें सारी एक मेजर एक्सपोर्ट्स लिखनी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है. हैव अ नाइस डे.